देश में एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जोरों पर है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं क्या है वन नेशन वन इलेक्शन और इसके लागू होने से क्या फायदे और नुकसान होंगे। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली कमेटी ने इस पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि पहले कदम में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव को एक साथ कराना चाहिए। कमेटी ने सिफारिश की थी कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव हो जाने चाहिए। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट? वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक ही दिन या एक तय समय सीमा में कराए जाएं। पीएम मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। उन्होंने कहा था कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होने चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही चुनावों में खर्च कम हो और प्रशासनिक मशीनरी पर बोझ न बढ़े। क्या आपको पता है कि आजादी के बाद एक साथ हो चुके हैं चुनाव? चलिए जानते हैं। भारत के लिए ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देश में आजादी के बाद से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। 1952, 1957, 1962 और 1967 में दोनों चुनाव एक साथ हुए थे। लेकिन राज्यों के पुनर्गठन और अन्य कारणों से चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। एक देश एक चुनाव को मोदी सरकार क्यों जरूरी मानती है, इसे समझिए। इससे जनता को बार बार के चुनाव से मुक्ति मिलेगी, चुनावी खर्च बचेगा और वोटिंग परसेंट में इजाफा होगा। हर बार चुनाव कराने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जो कम हो सकते हैं। इसके अलावा देश में राजनीतिक स्थिरता लाने में ये अहम रोल निभा सकता है। इसका बड़ा आर्थिक फायदा भी है। सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। प्रशासन को भी इसका फायदा मिलेगा, गवर्नेंस पर जोर बढ़ेगा। सरकारें बार बार चुनावी मोड में जाने की बजाय विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने पहले कदम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की तथा इसके बाद 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की थी। इस समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि त्रिशंकु स्थिति या अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। समिति ने कहा कि लोकसभा के लिए जब नए चुनाव होते हैं तो उस सदन का कार्यकाल ठीक पहले की लोकसभा के कार्यकाल के शेष समय के लिए ही होगा। जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं तो ऐसी नई विधानसभाओं का कार्यकाल अगर जल्दी भंग नहीं हो जाए, लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल तक रहेगा। समिति ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि और अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि में संशोधन की आवश्यकता होगी। समिति ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए मतदाता सूची से संबंधित अनुच्छेद 325 को संशोधित किया जा सकता है।